हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.3 का सारा प्रश्न उत्तर हम लोग ने समझ लिए थे। आज हम प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम यह जान लेंगे कि वास्तविक संख्या में हम लोग ने क्या क्या पढ़े। ठीक है, पिछले भी हम बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना था और अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी और दे देते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या का ओवरव्यू, इसको तो हम फर्स्ट क्लास में बता दिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अभी हम इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि वास्तविक संख्या दो टॉपिक से मिलकर बना था, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय, दूसरा क्या है अंकगणितीय के आधार प्रमेय। हम सबसे पहले क्या पढ़े, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय। ये दोनों है एक प्रमेय। कैसा प्रमेय? लंबी विभाजन प्रक्रिया है प्रमेय। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग क्या पढ़ लिए थे, दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ, जैसे कि 40 और 60 का एचसीएफ ना निकालना सीखे थे, दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ। ठीक है, दूसरा क्या पढ़े थे, पूर्णांकों की विभाजिता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। अब ये कैसा क्वेश्चन था इसमें, जैसे कि 6+1 धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है, इसे सिद्ध करें। ये पढ़े थे, इसमें पढ़े थे, ये पढ़े थे इसमें। और ये पूरा हम किस में पढ़े थे, प्रश्नावली 1.1 में पढ़े थे। ठीक है, ये यहां तक हो गया। उसके बाद क्या पढ़े, अंकगणितीय के आधार प्रमेय। ये भी एक प्रमेय, कैसा प्रमेय, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ये प्रमेय बनता है। ठीक है, इसके मदद से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा से हम क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे। ये 1.2 में सीखे थे। ठीक है, अब देखो, अंकगणितीय के आधार प्रमेय की मदद से हम इसको भी निकालते, और क्या निकालते थे, दिए गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करें। ये हम पिछले क्लास में अभी हम बता चुके आए हैं, जैसे कि 1.3 में बताए थे, क्या बताए थे, √3 अपरिमेय संख्या कैसे है, ये वाला अभी हम सिद्ध करके आए थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे, यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे कि 10 इस 2 से विभाजित है या नहीं, पूरा कट जाए तो ये क्या हुआ, शांत हो गया। ठीक है, जैसे कि 10/3 पूरा कटेगा, 3.33 चलते रहेगा तो यह क्या आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ इसमें हमें पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है। ये हम प्रश्नावली 1.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.4 का परिचय हम समझ लेते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार, इसमें हमें शांत या अशांत पढ़ना है। दशमलव प्रसार दो चीजों में बटा हुआ है, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार होता है क्या, इसी के एग्जांपल में हम इधर देते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 से दिए 2 बार में भागा, ये पूरा कट गया तो ये शांत हो गया। एक और ले लेते हैं, 10 से भागा दे रहे हैं 5 बार में, पूरा कट रहा है, तो ये सब क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन शांत दशमलव प्रसार होता किसमें है, परिमेय संख्या में। किसमें होता है, परिमेय संख्या में होता है, परिमेय संख्या में होता है, परिमेय संख्या में होता है। किसमें होता है, परिमेय संख्या में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांत दशमलव प्रसार होता किसमें है, परिमेय संख्या में होता है। और दूसरा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसका एग्जांपल ऊपर में देते हैं। अशांत दशमलव प्रसार जिसे कि क्या हुआ, 10 से भागा दे रहे 3 में, कट के क्या रहा, 3 आते रहेगा। एक और लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं, इसी की 7 से भागा दे रहे 6 में, क्या आएगा, 1.16666 चलते आ रहा है। तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार का भी दो प्रकार है। पहला क्या है, अशांत आवृत्ति, और दूसरा क्या है, अशांत अनावृत्ति। अब ये अशांत आवृत्ति क्या है, जैसे कि एग्जांपल में इधर बताते हैं। जैसे कि मान लो ये 10/3 भागा दिए, कितना है, 3.33333 आते। अब देख सकते हैं कि भागा देने के बाद दशमलव के बाद वही अंक चलते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि किसी को और भागा दिए, मान ले यहाँ कुछ और भागा दिया, और आ गया क्या, 4.56565656 चलते जा रहा है ऐसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ दशमलव के बाद देखो 5 6 रिपीट हो रहा, 5 6 रिपीट हो रहा, 5 6 रिपीट हो रहा, 5 6 रिपीट हो रहा। तो ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। और ये किस में होगा, परिमेय संख्या में होगा।
परिमेय संख्या में होगा। किसमें होगा? परिमेय संख्या में होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशांत आवृत्ति किसमें होगा? परिमेय संख्या में। शांत दशमलव प्रसार किसमें होगा? परिमेय संख्या में। अब ये क्या? अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति जैसे कि एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 7/6, इसको भागा दिए कितना है? 1.1666 चलते जा रहा डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद देखो 1 आया, 6 आया, फिर 1 है यहाँ पे नहीं है, 6 चलते जा रहा। जैसे कि और एक भागा दिए, आया 5.3246 डॉट डॉट। आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कुछ अलग ही अंक आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अशांत अनावृत्ति। और ये किसमें होगा? ये अपरिमेय संख्या में होगा। किसमें होगा? अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में होगा। अपरिमेय संख्या में होगा। ये ओवरव्यू है दशमलव प्रसार के। लेकिन अब इस 10th क्लास में कुछ अलग ही है। जैसे कि अभी हम भाग विधि से बताएं कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। जैसे कि बोल दे 70 100 से भागा देने पर यह शांत आता है या अशांत आता है। लेकिन हम भागा देकर देखेंगे कि शांत है या अशांत है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें बिना भागा दिए हमें बताना है कि यह शांत है या अशांत है। इसके लिए कुछ रूल होता है, वो रूल अभी हम बताते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। अभी हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में हम क्या क्या सीखे? जिसका परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार एक देखें और एक अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। इन दोनों का रूल क्या है? जैसे कि बिना भागा दिए हमें पूछ दे कि यह दशमलव प्रसार शांत कैसे है या दशमलव प्रसार अशांत कैसे है, तो इसका लिए रूल क्या है? Q बराबर 2 के घात n इंटू 5 के घात m है। ठीक है। अब ये Q क्या है? Q क्या है? जैसे परिमेय संख्या क्या बोल रहा है? जो P बाय Q के रूप में हो, जो P बाय Q के रूप में है। परिमेय संख्या क्या बोलता है? जो P बाय Q के रूप में है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। P को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, अंश। Q को क्या बोलते हैं? हर। ये Q एक हर है। ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ 10 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं। इसमें क्या हो गया? अंश हो गया 10 हो गया और हर हो गया क्या? 2 हो गया। ठीक है। अब इसका क्या है? 2 के घात n और 5 के घात m। यहाँ क्या है? m तथा n एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो पूर्ण संख्या, अब देखो पूर्ण संख्या इधर हम बता देते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से अनंत तक चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी m के मान यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या बोले? Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड यानी हर के अभाज्य गुणनखंड, 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 1 आएगा। इसका कितना आएगा? 2 गुना 1 आया। क्या बोल रहा है? Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या देखो केवल 2 या केवल 5, केवल 2 या केवल 5 या दोनों हो तो वो क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया? केवल Q का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 या केवल 5 या दोनों आ जाए तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ दिए हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का कितना आएगा? देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का कितना आएगा? 2 गुना 1, केवल 2 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? शांत हो गया। 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आया? 2 गुना 2, 2 आया। 2 का घात कितना आया? 2। लेकिन 5 का मान कितना है? 0 है। यहाँ भी 5 का मान कितना है? 0। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसमें केवल 2 आया, इसमें भी केवल 2 आया तो ये भी शांत हो गया। अब देखो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आया? 2 का स्क्वायर गुना 5 आया, इसका 1 आया। ठीक है। 5 के घात 1 है। ठीक है। उसके बाद देखो 2 और 5 दोनों हो तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है, शांत हो गया। ये 2 के देखो 2 के घात 2 है और 5 की घात 1 है। ये कैसा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। अभी हम बताएं। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। अब हम क्या समझते हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। यहाँ क्या बोल रहा है? Q बराबर 2 के घात n इंटू 5 के घात m, जहां m तथा n पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है। Q के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, Q के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा
2 या 5 के अलावा आना चाहिए। क्यू का गुणनखंड मतलब हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 के अलावा आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। जैसे कि हम एग्जाम्पल में यहाँ ले चुके हैं, क्या देखो इसका 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना है, देखो कर लेते हैं। 35 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 5 बार में लगेगा 7, कितना है 5 गुनी 7। देखो 5, 2 या 5 के अलावा, 2 या देखो 2 नहीं आया 5 है, 5 के अलावा देखो 7 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। कैसा आवृत्ति हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया, अशांत। इसको देखो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना है, 5 गुना 3 आया, 3 गुना 5, 2 या 5 के अलावा, देखो 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया। कैसा हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। यहाँ कितना है 3, 1 गुना 3 आएगा। देखो इसमें तो दोनों नहीं आ रहा, ना 2 या 5 कोई नहीं आ रहा, तो ये भी अशांत हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या हुआ, बिना भागा दिए हमें यह पता चल रहा है कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न में उत्तर में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न उत्तर हम समझते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4 में उदाहरण नहीं था, इसीलिए प्रश्न उत्तर हम बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली क्या हो रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है क्या, ये भाग विधि है। कैसा, जैसे कि 5 से भागा दे रहे हैं हम 3 से, कितना बार में, 1 बार में लगेगा, 3 आएगा, घट के आया 2। ये क्या है, भाग विधि। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया को, ये भाग विधि को ही लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोल रहा है, बिना भागा दिए बताइए कि, बिना भागा दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। अभी हम शांत या अशांत आवृत्ति का मैं रूल समझे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब बिना भाग दिए, तो रूल के ही हिसाब से बनेगा। लेकिन बनाने से पहले एक चीज और याद रखिएगा कि ये सब और कट नहीं रहा है, ये सब और कट नहीं रहा है, ये सब और नहीं कट रहा है। जैसे कि हम लेते हैं वो एग्जांपल में ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख के क्या लिखते हैं, 6/15, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 3 और 5 आएगा, यानी 5 के अलावा कुछ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया, ये अशांत आवृत्ति हो गया। लेकिन ये 6/15 और कट रहा है, ये कट रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 3 कम कट रहा है, तो 2/5। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आया, 5 आया, इसका घात 1 आया। यानी क्या बोल रहा है, 2 या 5 या दोनों आ जाए, तो ये क्या है, शांत हो गया, शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरा कटा नहीं था, तो ये अशांत आ गया, और ये जब पूरा कट गया तो ये शांत आ रहा है। तो इसे ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले और देख लेना है कि ये सब और कट तो नहीं रहा है अंतर में। अगर ये कट रहा है तो आ जाएगा अशांत या शांत, इसीलिए पूरा काट लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ बनाते हैं पहला नंबर को। देखो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बता रहा है, यानी हमें रूल के हिसाब से बना। तो इसमें क्या है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का नियम होता है। ये क्या है, अंश हो गया, ये क्या हो गया, हर हो गया। तो लिखेंगे 3125 हर है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, ऐसा लिख देने के बाद अब करेंगे 3125 का अभाज्य गुणनखंड। कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगाते हैं 625, फिर 5 बार में लगाते हैं 125, फिर 5 बार में लगाते हैं कितना आएगा, 2 5 25 आएगा, फिर 5 बार में लगाते हैं कितना आया, 5 आया, यानी कितना आया, देखो 3125 बराबर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 के घात कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब देखो 5 के घात 5 आया। अभी हम शांत वाला रूल क्या बताएं, शांत का रूल 2 या 5 या दोनों हो, तो ये क्या हो, शांत हो गया। यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और कुछ आ रहा नहीं, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं,
7/8। ये और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो अब इसको और बनाते हैं। ठीक है, कितना है लिखना है, यही स्टेप लिख देने के बाद क्या लिखना है? 8 हर है जिसका अभाज्य गुणनखंड, जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा? 2 और लगेगा 4 आएगा, 2 और लगेगा 2 आएगा। यहाँ कितना आ रहा है? 8 बराबर कितना आ रहा है? 2 की घात कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी शांत का क्या बोल रहा है? 2 या 5 या दोनों आ जाए तो ये क्या हो गया? शांत। यहाँ सिर्फ आ रहा है 2, तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो गया। कैसा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? 64/455। ये और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो लिखेंगे 455 हर है जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर। 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखो 455 का अभाज्य कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगाएं। सबसे पहले कितना आएगा? 9 आएगा, 1 आया, 91 आया। और किससे कटेगा? 7 बार में 13 हो जाएगा, 7 बार में 13। यहाँ कितना आ रहा? और लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ 455 में कितना आएगा? 5 गुना 7 गुना 13। शांत आवृत्ति क्या बोलता है? 2 या 5 या दोनों आ जाए तो वो शांत हो गया। अशांत आवृत्ति क्या बोलता है? 2 या 5 के अलावा कुछ और आए तो ये अशांत। 2 या 5, देखो यहाँ 5 है, 5 के अलावा क्या आ रहा है? 7 और 13 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? अशांत आवृत्ति हो गया। क्या हो गया? लिखेंगे 664/455 अशांत आवृत्ति है। इसमें कुल 10 क्वेश्चन है, अभी हम 3 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, कल हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि 2025 से 2026 में जो परीक्षा देने वाला है उन्हें पता चले कि रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गया है। और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।